नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे सर्वे, सच और सियासत। उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले और बाद में मदरसों के सर्वे पर सियासत होती रही है, लेकिन अब मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है। हालांकि अभी 60 जनपद को ही सर्वे रिपोर्ट आई है, जिनमें 8,496 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार को यूपी के मदरसों को लेकर शिकायतें मिली थीं। इन शिकायतों के आधार पर ही यूपी के मदरसों की जांच के निर्देश मदरसा बोर्ड ने शासन की संस्तुति के बाद जनपद के अधिकारियों को दिए थे। सरकार का दावा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं की शिक्षा के आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण और उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल किए जाने के लिए हर संभव कार्य किए जा रहे हैं। अब 15 जिलों के अधिकारियों को 15 नवंबर तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों से सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद योगी सरकार इसके आधार पर अहम फैसला करेगी। लेकिन सर्वे रिपोर्ट के साथ ही इस मुद्दे पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है और इसी पर हम चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच को लेकर विरोधियों ने तमाम तरह के आरोप लगाए थे। खुद मदरसा बोर्ड ने भी आरोप लगाया था कि यूपी के मदरसों शिक्षा विभाग के अधिकारियों का बेवजह दखल देना ठीक नहीं है। जांच के मुद्दे पर भी अधिकतर मदरसों के पदाधिकारियों का भी कहना था कि जब उन्हें सरकार से कोई इमदाद की जरूरत नहीं तो फिर जांच क्यों। हालांकि सरकार का मानना है कि मदरसों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद ही मदरसा बोर्ड ने जांच कराई है। भाजपा प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव ने बताया कि सरकार का इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं है। मदरसा बोर्ड ने 12 बिंदुओं पर जांच कराई है और मदरसा बोर्ड को ही उस मुद्दे पर फैसला करना है। मदरसों का सर्वे हो रहा है और सर्वे के बाद उसकी समीक्षा के बाद जहां बच्चों के बैठने की, जहां उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था में, उनके अध्ययन अध्यापन में जहां जो दिक्कतें आ रही होंगी, सरकार उसको उन खामियों को दूर करेगी ताकि मुस्लिम समाज के जो बच्चे जो मदरसों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको भी विज्ञान, तकनीकी इन विषयों की बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सके। सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री की माने तो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। हम मदरसों में पढ़ने वालों को ऐसी आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं और यही हमारी मंशा है। सरकार की मंशा पर सपा प्रवक्ता का कहना है कि सरकार की रिपोर्ट में कमियां हैं, उसको पूरा करें और मदरसों के बच्चों को उच्च तालीम देने का वादा पूरा करें। सरकार की जो मंशा सरकार कह रही थी कि हम इनको अपग्रेड करेंगे और इनको लैपटॉप से युक्त करेंगे, मेडिकल की पढ़ाई होगी, हिंदी की पढ़ाई होगी, संस्कृत की हर समाज के लोगों को साथ लेके अन्य संस्थानों की तरह। तो अगर इनका सर्वे पूरा हो गया है, जो 8,500 मदरसे के करीब थे, तो अगर उनमें कोई कमियां हैं तो उन कमियों को पूर्ति करें, संबंधित संस्थानों को उस हिसाब से पैरेलल में लाएं और अपनी मंशा के अनुरूप उनको अपग्रेड करते हुए उन छात्रों के भविष्य को संवारें। लेकिन कांग्रेस सर्वे के सच पर, भाजपा सरकार पर मदरसों के नाम पर ओछी राजनीति करने का आरोप अब भी लगा रही है। कांग्रेस नेता कहते हैं कि सरकार के पास शिक्षा का जो ब्लूप्रिंट है, चाहे मदरसा हो या फिर यूपी के सरकारी स्कूल, उसको जारी करें। यदि मदरसों में खामियां हैं तो उसको पूरा करें। भाजपा सरकार मदरसों और स्कूलों के नाम पर राजनीति करने के बजाय सरकार उन पर ठोस ब्लूप्रिंट बनाए। जो भी मदरसे अवैध पाए जा रहे हैं उनका क्या कारण है, उनकी क्या खामियां रही, आगे सरकार की क्या रणनीति है, ये स्पष्ट करना होगा। सिर्फ हो हल्ला मचाने से काम चलने वाला नहीं है। योगी सरकार 2.0 में जिस तरह से मदरसों की जांच हुई, उस पर विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश करती रही हैं। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य पार्टियां। बावजूद सरकार अपने इरादे पर कायम रही। तमाम तरह के आरोपों के बाद भी जांच जारी है और नतीजा सबके सामने। हालांकि भाजपा सरकार का इस मुद्दे पर साफ कहना है कि सरकार की मंशा किसी को भी डराने धमकाने की नहीं है, बल्कि सभी वर्गों को साथ में लेकर उनका विकास करने की है। भाजपा का मानना है कि मदरसों की जांच यूपी मदरसा बोर्ड करा रहा है। भाजपा का मानना है कि मदरसों की जांच यूपी मदरसा बोर्ड करा रहा है और अंतिम निर्णय भी मदरसा बोर्ड ही करेगा। इससे सरकार मदरसों की खामियां तो दूर कर ही पाएगी, साथ ही तालीम को आधुनिक बना पाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। देखिए, तो सर्वे सच और सियासत की बात हो रही है। मदरसों पर सर्वे का सच एक सवाल भी है कि आखिरकार क्या है, और ये आज का विषय नहीं है। हम पहले से देख चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ इसको लेकर बहुत सख्त नजर आए थे, गंभीर नजर आए थे, और शायद इसीलिए जब निर्देश दिया गए थे, आदेश दिए गए थे, तो ये एक पूरा सर्वे कराया गया। अच्छा, अभी जो सर्वे हुआ है, 60 जनपदों की जो रिपोर्ट हमारे सामने है, 8,496 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। अब इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का क्या होगा, कैसे किया जाएगा? बड़ा सवाल ये भी है कि यदि इतने निकले हैं तो ये कब से चल रहे होंगे, इसके पीछे न जाने क्या क्या होगा। बहुत सारी चीजें हैं, और अभी भी 15 नवंबर तक की जो बात की गई है, 15 जिलों को और कहा गया है रिपोर्ट देने के लिए, तो और न जाने कितनी चीजें आएंगी। तो मुझे लगता है एक मकसद इसके पीछे का क्या है, और इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। और यदि आप इनको आगे चल के, मान लीजिए गैर मान्यता प्राप्त है, यदि बंद भी करते हैं, मान लीजिए, क्योंकि अब ये सरकार के ऊपर है कि उन्हें क्या करना है, तो फिर अभी तक ये जो थे, ये जो यहाँ के बच्चे, उनके लिए क्या है। बहुत सारी बातें हैं, विस्तार से इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए मीसम जैदी हमारे साथ जुड़े हैं। मीसम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मुस्लिम स्कॉलर हैं डॉक्टर आर्य उस्मानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हिंदू महासभा के प्रवक्ता हैं नितिन चतुर्वेदी। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गौरव जी आपसे ही करना चाहती हूँ। मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है राकेश। गौरव जी, ये एक अच्छी बात है कि ये एक सर्वे कराने की बात थी, और 60 जनपदों की रिपोर्ट भी है, और मुझे लगता है एक अच्छा खासा आंकड़ा जो है वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का आया है। अब आगे इसको कैसे आप करेंगे? अब पहले तो ये चीजें क्लियर हो जाएं कि ये जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, ये तो कब से चल रहे होंगे, क्योंकि 8,496 बड़ा आंकड़ा है, छोटा सा नहीं है। तो इस पर कैसे काम करेंगे, या कैसे इसको आगे, सरकार को कैसी रणनीति है, इसके लिए क्या करना है, और जो 15 जिलों के लिए बोला गया है उनके लिए क्या रणनीति है? मुझे लगता है थोड़ा सा स्पष्ट करने की जरूरत है। ये मदरसों की जो जांच की प्रक्रिया शुरू हुई, इसकी यद्यपि मांग पहले से हो रही थी, लेकिन अब जब फाइनल स्टेज में आ गया और मदरसा बोर्ड ने इसकी जांच को करवाया है, तो उसके कुछ बुनियादी पॉइंट्स हैं, बुनियादी बिंदु हैं, उनको ध्यान में रख करके इन मदरसों की जांच हुई है। लेकिन इसके दो पक्ष हैं राकेश जी। एक तो बच्चों का विकास, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका क्या विकास हो रहा है, किस तरह की वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, और दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ ये मसला है। कहीं ना कहीं मदरसों को लेकर के जो संख्या अवैध मदरसों की आई है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उसमें छात्रों का तो कोई दोष है नहीं। लेकिन आज भी देखिए, उलेमा काउंसिल देवबंद में बैठक करती है और कहती है कि हमें मान्यता की जरूरत ही नहीं है, और बिना मान्यता के हम मदरसों को चलाएंगे और संचालित करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। इस तरह की जो हठधर्मिता है, वो कहीं ना कहीं इंगित करती है कि इसके पीछे का खेल कुछ और है। लेकिन उन बच्चों का जो अधिकार है, जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि देश में सभी बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, उनको हर प्रकार की शिक्षा मिले, उनको भोजन मिले। ये सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए इन मदरसों की जांच की जा रही है। और कहीं ना कहीं जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनके बच्चों को भी अत्याधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ना, उन्हें एकोमोडेट करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार ये उसको करेगी। हाँ, अब इसका स्वरूप क्या होगा, किन नीतियों के तहत इन्हें रजिस्टर्ड किया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया अभी भविष्य में है। निश्चित रूप से सभी रिपोर्ट जब सारे जिलों की आ जाएंगी, तो उस पर भी एक प्रभावी कार्यवाही होगी निश्चित रूप से। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में मैं तो कई घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं, जिसमें नंबर ऑफ टेररिस्ट, बहुत दुर्दांत आतंकवादी ऐसे पकड़े गए, जिनका लिंकेजेस कहीं न कहीं देवबंद के मदरसों से जुड़ा या अन्य जिलों के मदरसों से जुड़ा। वहीं सिमी जैसे, पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना एक नर्सरी मदरसों को बना करके रखते थे, और यहाँ इंडोक्ट्रिनेशन करना बहुत आसान होता था। और उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, कहां से वो इन मदरसों को संचालित कर रहे हैं, ये चीज सरकार के संज्ञान में होना चाहिए। और इन सब चीजों को ध्यान में रखकर, इन बातों को ध्यान में रख करके ये सर्वे कराया जा रहा है। और निश्चित रूप से जो बच्चे हैं वो हमारा भविष्य है, वो देश के संसाधन है, मानव संसाधन है, उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए हर दृष्टि से, और उसको सरकार सुनिश्चित करेगी। जैसा कि आपने आसाम में देखा, 3,000 से अधिक मदरसे वहां भी बंद कर दिए गए, और उत्तर प्रदेश में भी बंद करने जैसी कार्यवाही नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से उन बच्चों के भविष्य को लेकर के सरकार चिंतित है,
और उस दिशा में जो प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी, सरकार निश्चित रूप से नियम कानून बना करके उसको उठाएगी। ठीक है। और यही बात और यही मांग विपक्ष की भी है, चाहे सपा की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, उन्होंने भी ये सवाल उठाए हैं कि कम से कम सरकार उतना करके दे। ठीक है मीसफ जी, जितनी बात गौरव जी ने अभी रखी है, उन्होंने कहा कि इसको बंद करेंगे नहीं करेंगे ये आगे की रणनीति होगी, आगे की बात होगी, लेकिन हाँ ये जिम्मेदारी जरूर है कि जो कुछ भी होगा उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार लेगी। मुझे लगता है विपक्ष चाहता भी ये है, विश्वास है कि ये होगा। मीसम जी मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो, बोलिए। हाँ ऐसा है राखी जी कि इन्होंने अभी एक बात कही कि इसमें आगे जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दरअसल इनके पास कोई रोड मैप तैयार नहीं होता है, किसी भी तरह का इनके पास पहले से कोई तैयारी नहीं रहती है, लिहाजा इनका काम है हो हल्ला मचा देना। अब इन्होंने हो हल्ला मचा दिया उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव के टाइम पर कि लोगों को किस तरह से डाइवर्ट किया जाए कि मदरसे के नाम पर, कभी लाउड स्पीकर के नाम पर, कभी बुर्के के नाम पर, और होना कुछ है नहीं इसमें। क्योंकि इन्होंने हाईटेक करने की बात कही है, मैं आपको बता दूं राखी जी कि आने वाले 15 साल 20 साल बाद भी ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा और जो का त्यों बना रहेगा, इसको ये हाईटेक नहीं कर पाएंगे। और रही बात जो अवैध तरीके से मदरसे ही नहीं कोई भी चीज देश के अंदर वो कोई भी हो, अवैध तरीका ही अवैध माना जाता है, इसको सुचारू रूप से चलाना चाहिए और इनका रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। इसका हम भी समर्थन करते हैं, हमारा इसमें कोई विरोध नहीं है। विरोध हमारा ये होता है कि ये सिर्फ वो हल्ला करते हैं, इनसे कुछ होता नहीं, जमीन पे कोई तैयारी नहीं होती है। बस इनके पास आंकड़ों की लाइन लगी रहती है कि वहां से इतने टेररिस्ट पकड़ गए, वहां से इतने टेररिस्ट पकड़ गए। अभी कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि किसी मदरसे से कोई इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पकड़ा जाए जो कोर्ट के द्वारा प्रतिबंधित किया जाए और कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर कोई लगाम लगाई जाए। इतने मदरसे देश में चल रहे हैं और वो आज से ही नहीं है, वो कम से कम मैं समझता हूं कि जब से भारतवर्ष के अंदर सब मिलजुल करके चले आ रहे हैं, रह रहे हैं, वो चाहे मुगल काल का दौर रहा हो या अंग्रेजों का दौर रहा हो, या आज भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज है, इससे पहले भी रही सरकारें बहुत सी आई, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें आई, तब भी मदरसे वही थे, आज भी मदरसे वही हैं। मदरसे न कभी बदले हैं न बदले जाएंगे। और रही बात कि इस तरह से अशांति फैला देना और इस तरह से देश भावना एक दूसरे के दिल में पैदा कर देना, उसका हम समाजवादी विरोध करते हैं कि देश के अंदर मदरसों के नाम पर, लाउड स्पीकर के नाम पर अराजकता न फैलाई जाए। ये तुष्टीकरण की राजनीति करके, संप्रदाय की राजनीति करके, इस तरह से वोट बैंक की राजनीति न किया जाए, वोटों को पोलराइजेशन न किया जाए, देश के अंदर बांटने का काम न किया जाए। और इसको मन में रख के अगर कोई भी काम सच्चे मन से किया जाएगा तो मैं सोचता हूं कि बिल्कुल उसमें सफलता प्राप्त होगी। मगर यहाँ पर इनकी इसी तरह की कथनी और करनी में हमको संदेह रहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है और नियत है, उन दोनों में इख्तिलाफ नजर आता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले अपनी नियत को साफ कर लेना चाहिए और अपनी नीतियों को पारदर्शिता की तरह उसको जो है वो जनता के सामने रखना चाहिए। पानी का पानी, दूध का दूध होना चाहिए। इस तरह से मिलावटखोरी का काम नहीं करना चाहिए कि जिस तरह से आप एक तरफ मदरसों को बैन करके, एक तरह से मदरसों के ऊपर सर्वे का नाम ले करके आप मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं कि वहाँ आतंकवादी पढ़ाए जा रहे हैं। आपको उस मदरसे से पढ़ा हुआ अबुल कलाम जो हमारे देश के इतने बड़े साइंटिस्ट गुजरे, वो नहीं दिखते हैं। आप हमेशा पूरे शरीर में उसी जगह पर बैठते हैं उस मक्खी की तरह जहां पर जख्म होता है। और जो साफ है, जो अच्छा है, कभी उसकी भी तारीफ करना चाहिए कि मदरसों से निकलने वाले बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जो देश के साइंटिस्ट भी हुए हैं, देश के दार्शनिक भी हुए हैं, देश के बड़े बड़े सूफी संत उलेमा और देश के बड़े होनहार लोग और देश के सच्चे सैनिक भी गुजरे हैं, देशवाद के राष्ट्रवाद। मीसम जी, मैं बीच में रोकूंगी, दो और मेहमान भी है, ठीक है, वापस आती हूँ। डॉक्टर आर एस मानी जी, आपका क्या मत है? राखी जी, देखिए, सरकार की मंशा अगर साफ है, अच्छी है, तो बहुत अच्छी बात है कि मदरसों का सर्वे करा लिया। अब जो मदरसों में कमियां हैं कि उनमें सीटें नहीं हैं, कंप्यूटर नहीं है, लैब नहीं है, सरकार उनको फंड देगी, बनाएगी, एक हाथ में कुरान होगी, एक हाथ में लैपटॉप होगा। अगर ये मंशा है तब तो ठीक है,
लेकिन अगर उनकी मंशा ठीक नहीं है तो नहीं ठीक है। अब मेरा मानना ये है कि अगर इतना प्रेम हो गया है मुसलमानों से कि मुसलमानों के मदरसों को हम फंड देंगे, उनको लैपटॉप देंगे, उनको ये करेंगे, उनको वो करेंगे, तो और लगातार जो सरकारें हैं वो दूसरी सरकारों पे आरोप लगाती हैं। मेरा किसी सरकार के ऊपर कोई आरोप नहीं है। मेरा कहना ये है कि पिछली सरकारों ने एक सर्वे कराया था, एक कमेटी गठित की थी, जस्टिस सच्चर कमेटी, और एक आयोग का गठन किया था, माननीय रंगनाथ मिश्रा आयोग। इन आयोग और कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी वो ये रिपोर्ट दी थी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की दशा जो है वो दलितों से भी ज्यादा बदतर है। तो जब अगर इनकी मंशा ये है कि इनको समाज के मुख्य धारा में लाना है, इनको इनका जीवन स्तर ऊपर उठाना है, इनको पढ़ाना है, इनको नौकरी देना है, इनको रोजगार देना है, तो रंगनाथ मिश्रा आयोग और जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दे। उसने कहा इनके दलितों से भी ज्यादा बदतर स्थिति है, तो जो धारा 341 के तहत जो अनुसूचित जात के मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जात की श्रेणी में आते हैं, वो धारा 341 हटा दे, क्योंकि कई बार अमेंडमेंट हो चुका है। भाई वही जो हिंदू धोबी हैं उनको अनुसूचित जात का दर्जा मिला है, जो मुस्लिम धोबी हैं वो बैकवर्ड में रहेंगे, वो अनुसूचित जात में नहीं रहेंगे। तो ये कैसा सबका साथ और सबका विकास है? ठीक है। अगर हमने सबका साथ और सबका विकास की बात की है तो दो तरीके के कानून नहीं लागू होने चाहिए कि एक दोनों लोग एक ही काम कर रहे हैं। जैसे वाल्मीकि हैं, वो सफाई का काम करते हैं, जो मुस्लिम लाल बेगी हैं वो भी वाल्मीकि होते हैं, वो भी सफाई का काम करते हैं, तो उनको अनुसूचित जात का दर्जा नहीं है, इनको अनुसूचित जात का दर्जा है। हिंदू नट है, उनको अनुसूचित जात का दर्जा है, मुस्लिम नट को पिछड़ी जात का दर्जा है। तो ये दो तरीके के जो कानून लागू है इनको खत्म कर दे। भाई इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना है, 1 रुपया नहीं देना है, ना तो लैपटॉप के लिए अनुदान देना है, ना किताबों के लिए अनुदान देना है। उस्मानी जी, और नहीं, एक मिनट बस, 1 मिनट और जल्दी से बोलिए। हाँ। मदरसों के लिए इतना सरकार चिंतित है, तो मेरी सरकार से ये निवेदन है कि जो मदरसा शिक्षक हैं, अनुदेशक हैं, जो पहले ये कहा गया था कि मदरसा में यार उर्दू अरबी पढ़ने के साथ साथ हम विज्ञान और गणित भी पढ़ाएंगे, तो विज्ञान और गणित के शिक्षक रखे गए थे पढ़ाने के लिए, और उनको एक निश्चित मानदेय दिया जाता था, और वो मानदेय लगभग 5 साल से उनको नहीं मिला है। उनके परिवार भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। ठीक है, मुझे इसका जवाब भी लेना होगा, और एक और हमारे साथ हिंदू महासभा से भी जुड़े, उनका भी पक्ष आ जाए, ठीक है, क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी हो जाती है, पर मुझे लगता है पॉइंट टू पॉइंट हम चलें तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नितिन जी, आपका क्या मत है? मैं यही पूछ पाऊंगी क्योंकि जो तमाम चीजें हुई हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो बहुत बड़ा सवाल न लेते हुए बहुत छोटा सा, आपका क्या मत है जो भी अभी किया जा रहा है या हुआ है? देखिए, पूर्व में राखी जी जो हमने देखा जिस तरीके के मदरसों में जिस तरह का कार्य संचालित किया गया, देखिए मदरसे जो होते हैं वो होते हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, लेकिन वहाँ पे शिक्षा के नाम पे कुछ और ही कार्य चल रहा था। जैसे गौरव मिश्रा जी कह रहे थे कि वहाँ पे किस तरीके के, देखिए सिमी जो है एक नर्सरी चला रहा है। ये जो बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य है, आप मदरसों के नाम पे उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं सपा के, या जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे भाई बैठे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं उन बातों में देखिए इस बात का कोई जिक्र नहीं हो रहा कि जो बच्चे हैं आप उनके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं जो हमारे देश के भविष्य, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी, वो इन्हीं मदरसों से निकले थे। तो उन मदरसों का उस समय क्या स्वरूप था आप सोचिए, और आज वो क्या स्वरूप में दिए कर रहे हैं, आज वो क्या स्वरूप में कार्य कर रहे हैं, क्यों उनके इतने वो लांछन लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा होती है, उसके लिए सरकार को पूरा ये पावर है, उनके पास पूरी शक्ति है कि वो जिस पर चाहे जांच करे। अगर आज मैं बैठा हूँ, सरकार चाहे मेरी जांच कर सकती है, उसको ये पावर है। तो उस तरह की अगर आप सही है तो आपको सर्वे से किसी तरह का कोई क्या कहते हैं किसी तरह कटाई होनी चाहिए। और मैंने आपको बताऊं कि
पूर्व में मैंने जब पहले डिबेट की थी तो मैंने अलीगढ़ के क्या कहते हैं मदरसे के शिक्षक है मौलाना थे, उनका इंटरव्यू करा था, तो उन्होंने बहुत स्पष्टली ये बात कही थी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, सर्वे कर रहे हैं, सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार हमारे मदरसों का उत्थान करना चाहती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। अब तो उन लोगों को है जो इस पर राजनीति करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसमें राजनीति ना करके सरकार को चाहिए, और मैं भी सरकार से मांग करता हूँ कि अगर मदरसों में सर्वे में जो अवैध मदरसे हैं उनको बंद करके और जो मदरसे सही है उनके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए सरकार को। ठीक है, देखिए ये बात तो है, बहुत साफ है कि यदि गैर मान्यता प्राप्त हैं और आपको लग रहा है कि कुछ गलत एक्टिविटी है या आपको ऐसा दिखा है तो आप उनको लीजिए और उनके लिए काम करिए, क्योंकि मेन उद्देश्य जो है वो यही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। अब तो सारे सब्जेक्ट को शामिल करने की बात हो रही है, तो शिक्षित करने की बात है। अब इसके पीछे कुछ जगह पर जो चीजें कनेक्ट हुई कि यहाँ पर ऐसा सिखाया गया वैसा सिखाया गया, मुझे लगता है ये एक जांच का विषय है। देखिए यदि गलत है तो निश्चित तौर पर उनको हटाना होगा, ये सरकार को करना है और सरकार के लिए बहुत बड़ा टास्क है। गौरव जी अपनी बात जल्दी से रखिएगा। हिंदू मुसलमान पर ला दिया इस डिबेट को, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी, परंतु फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि किस तरीके से चाहे जो फर्जी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं उनमें छात्रवृत्ति से संबंधित अनियमितताएं पाई गई, आतंकवादी जो पकड़े गए, विशेष करके जो सबसे बड़ी घटना एक हुई पुलवामा की, उसके 2 आतंकी जैश ए मोहम्मद के वो देवबंद से पढ़कर के निकले हुए थे। 10 आतंकी अलीगढ़ के एक मदरसे से निकले हुए थे, वो पकड़े गए। फिर लंबी फहरिस्त है। इसके अलावे जो अश्लील हरकतें या बच्चों के साथ जो पॉक्सो एक्ट के तहत जो अपराध होते हैं उसके लंबी फहरिस्त है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या आसपास का कोई भी प्रदेश हो। क्या इसका विरोध करने के लिए कभी हमारे विपक्ष के प्रवक्ता महोदय ने आवाज उठाई, विपक्षी दलों ने आवाज उठाई? ये तुष्टीकरण की राजनीति में इस तरह की बात कर रहे हैं, जबकि ये राष्ट्रहित में उठाया हुआ कदम है। और मुझे लगता है कि बच्चों का भविष्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। वो बेशक कुरान पढ़े, गीता पढ़े, महाभारत पढ़े, रामायण पढ़े, स्वागत है, लेकिन राष्ट्रहित के साथ, राष्ट्र सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जा सकता है, उसकी छूट नहीं दी जा सकती है। और ये जो सर्वे हो रहा है ये बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके सर्वे हो रहा है, और कहीं ना कहीं इन मदरसों का प्यूरिफिकेशन भी हो रहा है, और ये पता भी चल जाएगा कि इनकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, सरकार से कितना पैसा ले रहे हैं, कितना ग्रांट मिल रहा है और कहां से इनको क्या सोर्सेज आ रहे हैं। और जो बच्चे निकले हैं, बेशक मदरसों से बहुत महापुरुष निकले हैं। एक तरफ एपीजे कलाम का नाम आपने लिया, निश्चित रूप से वो हमारे लिए सम्मानीय, पूजनीय है, लेकिन आप जरा ध्यान करिए, उसी दिन उनका जनाजा निकलता है और उसी दिन एक आतंकी का जनाजा निकलता है। आतंकी के जनाजे में पूरे शहर को चोक कर दिया जाता है, और वहीं जहां राष्ट्र प्रधानमंत्री गए हों, पूरा देश मर्माहत हो, उनके लिए आवाज नहीं उठती ऐसे लोगों की। तो ये विडंबना है, ये दोगला चरित्र जो है, दोहरा मापदंड जो है, ये वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ इंगित करता है, जिससे अब बाज आना चाहिए, क्योंकि इससे देश ने बहुत बड़ा नुकसान खाया है। और इसे अब खत्म करने की, इसे इरेडिकेट करने का समय आ गया है, इसमें सहयोग देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि उन बच्चों का भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है देश के लिए, इसलिए जो भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं उसका स्वागत करना चाहिए। देखिए मुझे तो एक बात समझ में आ रही है कि आपने सर्वे किया, जो भी है उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो भी छात्र छात्राएं हैं उनका भविष्य अच्छा हो, उनको कंप्यूटर की सुविधा अच्छी मिले, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, उनका पूरा का पूरा जो एक भविष्य है वो अच्छा हम देखें। और इसके लिए यदि आप कर सकते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट जो सरकार है उसे भी सारी चीजें क्लियर रखनी चाहिए। और यदि विपक्ष को कहीं कोई दिक्कत आती है या सरकार की किसी कार्यशैली पर कोई सवाल है मदरसों को लेकर, तो वो अपने पॉइंट रखे, क्योंकि बात बच्चों की हो रही है। ये हिंदू मुस्लिम या सिर्फ मदरसे या सिर्फ मुस्लिम को टारगेट करने की बात नहीं है, वो भी बच्चे हैं और बच्चे बच्चे होते हैं। वहां पे मुझे लगता है जात पात ना देखी जाए तो बेहतर होगा। खैर अब सरकार क्या करती है, क्योंकि बिल्कुल समय हो गया है। गौरव जी मुझे बीच में रोकना होगा क्योंकि समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए मदरसों पर सर्वे का सच क्या है, गैर मान्यता प्राप्त जितने भी निकले हैं उन पर सरकार क्या एक्शन लेगी, कुछ जगह की रिपोर्ट अभी और आनी बाकी है, देखेंगे क्या होगा। लेकिन बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य की बात है तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और विपक्ष को भी थोड़ा सा समझ के मुझे लगता है इस मामले पर बोलना चाहिए। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।